हिप्नोथेरेपी में लेके जाने के लिए हिप्नोथेरेपी इम्प्लीमेंट करने से पहले क्लाइंट की क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हिस्ट्री लेना, उसके बाद प्रॉब्लम को सेंसिटाइज करना, क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के लिए हिप्नोथेरेपी करनी है। फिर उसके बाद फिर से जो आगे उसके स्टेजेस आती हैं कि क्या किस किस तरह से हिप्नोथेरेपी अप्लाई की जाए। उसके बाद सबसे पहले क्लाइंट की हिस्ट्री ली, फिर उसको उस प्रॉब्लम को सेंसिटाइज किया, एग्रीमेंट लिया कि पहले वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट के बाद उसके साथ सुजेस्टिबिलिटी चेक की। सुजेस्टिबिलिटी क्या है? सुजेस्टिबिलिटी ये है इंसान के, हम सब इंसानों की कोई ना कोई प्रेफरेबल मोडेलिटी होती है, हमारी कोई प्राइमरी लैंग्वेज होती है जो कि हम समझते हैं। हम 5 जो लैंग्वेजेस हैं उनके थ्रू इंसान इंफॉर्मेशन लेता है और अंडरस्टैंड करता है, और इसी 5 लैंग्वेजेस के थ्रू दूसरों को भी अपनी बात समझाता, कम्युनिकेशन करता है। लेकिन कुछ लोगों की सुजेस्टिबिलिटी मुख्तलिफ होती है। अब सुजेस्टिबिलिटी कितनी टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। फिजिकल सुजेस्टिबल, इमोशनल सुजेस्टिबल, और इंटेलेक्चुअल सुजेस्टिबल, और समोनेस्टिक सुजेस्टिबिलिटी। अब हमने पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि हमारा क्लाइंट किस तरह का सुजेस्टेबल है। अगर वो फिज़िकल सुजेस्टेबल है तो उसको हमने फिज़िकल सुजेस्टेबल देनी है। अगर वो इमोशनल है तो उसके साथ हमने इमोशनल सुजेस्टिबिलिटी देनी है। अब इन चीज़ों को देखना है और उसके बाद जो ये सारी चीज़ें तरतीबवार लेके हिस्ट्री, प्रॉब्लम, सेंसिटाइजेशन, उसके बाद कंसेंट, कंसेंट के बाद सुजेस्टिबिलिटी हमने पहले चेक कर ली, फिर सुजेस्टिबिलिटी के बाद स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के पहले हमने उसको एप्रोनाइज करना है, जो मिस्ट्री में रखना है। फिर स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट कैसे उसके जो प्रॉब्लम के मुताबिक स्क्रिप्ट बनाना है जो कि हिप्नोटिक लैंग्वेज में होगा, वो खुद से क्रिएट करना है। जो हिप्नोटिक वर्ड हैं वो यूज़ करने हैं ताकि उस क्लाइंट के ऊपर वो इम्पेक्ट करे। अब सुजेस्टिबिलिटी जो है वो कैसे चेक होगी, उसके लिए भी टेस्ट हैं। एक तो फिज़िकल टेस्ट है कि उसकी वर्बल जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज देखनी है। वर्बल जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे देखनी है? जो फिज़िकल लोग होते हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन सुनते हैं, उनको डायरेक्ट कमांड दी जाती है। वो उन कैसे, एक तो ये इस चीज़ से पता चलेगा, और दूसरा वो विजुअल होते हैं। जब वो चेयर पे बैठेंगे तो स्ट्रेट सीधा बैठेंगे, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न हम देख सकेंगे। फिर जो इमोशनल सुजेस्टेबल होते हैं तो उनसे हमने पूछना है कि जब कभी, एक तो ये है कि पूरा रिटर्न में वो क्वेश्चनर होता है। अगर ये किसी उस सेटिंग में होगा जो कि क्लिनिकल सेटिंग में, तो ये पूरा जो क्वेश्चनर है उसके साथ जो है ना वो टेस्टिंग हो सकती है। और वो क्वेश्चनर जब फिल होता है तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन इमोशनल सुजेस्टेबल है, कौन सा फिजिकल है, कौन सा इंटेलेक्चुअल है और कौन सा सोमैलिस्टिक है। इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो उनको इंटेलेक्चुअली जब आप उनके साथ बात करेंगे तो वो कन्विंस हो जाते हैं और वो सुजेस्टिबिलिटी उनके लिए। सोमैलिस्टिक ऐसे हैं जो किसी भी तरह की जो सुजेस्टिबिलिटी है उसके साथ जाते हैं। इमोशनल लोग ऐसे होते हैं, जो इमोशनल होते हैं उनसे इस तरह से भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि क्या आप जब कभी किसी चीज़ का लॉस होता है या कोई जैसे आपकी पसंदीदा चीज़ आपसे दूर जाए तो आपका रिएक्शन क्या होता है? या फिर जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जब वो हार जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? तो जो इमोशनल लोग होते हैं वो फिजिकल रिएक्शन देंगे, वो तोड़ फोड़ करेंगे, और जो फिजिकल लोग हैं वो खामोश हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये देखना है कि किस पर्सन को कैसी सुजेस्टिबिलिटी देनी है। तो सुजेस्टिबिलिटी भी अगर आपने और मज़ीद डिटेल में कोई वीडियो आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आपको दूंगी। और ये बहुत ज़रूरी है हिप्नोथेरेपी। बाज़ लोग इसी वजह से उनकी हिप्नोथेरेपी जो उनके साथ स्क्रिप्ट या हिप्नोथेरेपी की जाती है वो सक्सेसफुल नहीं होती। उसकी रीज़न यही होती है कि थेरेपिस्ट को या जो भी अप्लाई कर रहा है उसको सुजेस्टिबिलिटी नहीं पता। तो क्लाइंट की सुजेस्टिबिलिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो उसके लिए काम कर रहे हैं, जो आप उसके वो थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं, वो थेरेपी वर्क कर सके।
तो उसके लिए सुजेस्टिबिलिटी चेक करना, प्रेडिकेट्स चेक करना, वो वर्ड कौन से यूज़ करता है, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहा है, फिर उसके पोस्चर, वो आके बैठा तो आपके साथ किस तरह बैठा है, फिर उसने अल्फाज कौन से यूज़ किए हैं, वो सांस कहाँ से दे रहा है, ये सारे बॉडी क्यूज़ हैं। तो इन सारों से जो है ना वो पता चलता है कि ये पर्सन के सुजेस्टेबल है। ये एक रिलेशनशिप में भी और बच्चों के साथ भी बहुत, और टीचर स्टूडेंट के रिलेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको पता है कि ये सुजेस्टेबिलिटी क्या है और कैसे इसका वर्क करती है। तो जब हमें पता होगा तो हम जब किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करेंगे, जो बात करेंगे वो वर्क करेगी, क्योंकि हमने उसके साथ उसकी लैंग्वेज में बात की कि जो वो समझ सकता है। तो अगर किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मेरे से वो कांटेक्ट कर सकता है और काउंसलिंग और थेरेपी ले सकता है। मेरे मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, किसी को अगर कोर्स लेने हैं तो वो ज्वाइन कर सकता है। मेरे पेड कोर्सेज़ भी हैं और फ्री यूट्यूब पे भी कोर्सेज़ हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक।